आप सभी को प्रणाम। और मैं विभा रानी बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुखातिब हो रही हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर मुखातिब हो रही हूँ। अप्रैल माह कविता माह के रूप में मनाया जाता है और कविता तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसके मन में कुछ ऐसे कोमल भाव नहीं आते जिनके बल पर उसका मन स्पंदित नहीं होता, या फिर वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो कुछ गुनगुनाता नहीं है, कुछ वह करता नहीं है। तो कविता मन का वो स्पंदन है, कविता मन की वह भावना है जो हमें आह्लादित करती है, हमें एक नई दुनिया में लेकर के जाती है और हमें एक नई राह भी बताती है। यह हमें भटकते हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे विचारों को रास्ता भी दिखाती है। और आज मैं उसी कविता माह के समारोह के अवसर पर मैं आई हूँ। हमने अपने अवितोको रूम थिएटर से इस पूरे महीने हर हफ्ते हर शुक्रवार को, जैसे आज शुक्रवार है, हर हफ्ते हर शुक्रवार को पूरे अप्रैल महीने में कविता माह के अवसर पर कविताएं लेकर के आएंगे। अलग अलग जॉनर के, अलग अलग रूपों के, अलग अलग कवियों के। हम एक कोशिश यह भी करेंगे कि एक सप्ताह हम धरोहर लेकर के आएँ और जिसमें अलग अलग हमारे जो कवि हो गए हैं उन कवियों की रचनाओं का पाठ आप सब करें। हमें ये जानकर और भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो हमारे इस आयोजन में शामिल होने के लिए, तो वो शामिल भी हो सकते हैं। मैं आज अभी एक थोड़ी देर के लिए बस मैं आई हूँ आपसे मुखातिब होने के लिए, और ये आपको ये बताने के लिए भी कि आज रात 8 बजे हमारे अवितोको रूम थिएटर, जो हमारा फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज से हम एक लाइव कार्यक्रम करेंगे और कविता का उत्सव मनाएंगे। और इसमें 5 महत्वपूर्ण कवियों को अलग अलग जॉनर में और अलग अलग प्रदेशों में रह रहे कवियों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। इसमें बैंगलोर से सौरभ राय हैं, बिहार से मधुबनी से अजित आज़ाद हैं जो यहाँ अभी देख भी रहे हैं। स्वागत है अजित आज़ाद आपका। और चेन्नई से डॉक्टर रजिया हैं, त्रिवेंद्रम से केरल से रति सक्सेना जी हैं और दिल्ली से वंदना ग्रोवर हैं। तो ये 5 कवि आज हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे और उनसे उनकी कविताएं भी सुनेंगे। तो आप सब लोग उसमें आप ज़रूर आएँ। लिंक हमने दिया हुआ है, हमने अपने इस फेसबुक अपने वॉल पर भी साझा किया है, और सीधे उस लिंक पर क्लिक करिए और आप अवितोको रूम थिएटर पेज पर आप आ जाएंगे। दूसरी बात कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारा एक ऐप, हमारा ऐप नहीं है, एक ऐप है बाय मी ए कॉफ़ी। उसका लिंक मैं इसमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आप हमें कॉफ़ी पिलाएं तो आपका स्वागत है। बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाइए और हमारे लिए एक कॉफ़ी ले लीजिए। आज हम कविता की शुरुआत आज के इस समारोह के कविता माह की शुरुआत हम आपके साथ कर रहे हैं और इस रूप में कर रहे हैं कि हमारे आदि कवि विद्यापति मैथिली के हैं, हिंदी के हैं, और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि हम उन्हें भाषाओं से परे, क्योंकि कवि और कविताएं भाषाओं से परे केवल भावनाओं से युक्त होती हैं। तो विद्यापति का एक गीत मैं यहाँ आपके सामने रखूँगी और बस ज़्यादा देर मैं यहाँ आपके पास नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे 8 बजे उसमें आना है और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप सब वहाँ आएँ। हमारे साथ अभी जितने भी हैं, वसुंधरा व्यास हैं और लिख रही हैं स्नेहा सिक्त स्वागत। आनंद मोहन झा जी हैं जो मैथिली के बहुत अच्छे कवि हैं, खूब गीत गा करके बहुत अच्छा सुनाते हैं। सुनील सक्सेना हैं जो कवि और व्यंग्यकार हैं, कहानीकार हैं, भोपाल से। कल्पना झा देख रही हैं, शालिनी राय देख रही हैं, सुचिता कंठ देख रही हैं, मधु कुमारी हैं,
अहमद हमीद हैं, विभा रानी श्रीवास्तव जी हैं, काजल सुहास सूरी हैं। काजल सुहास सूरी बहुत अच्छी कवि हैं और जम्मू से हैं, डोगरी में भी लिखती हैं, हिंदी में भी लिखती हैं। अभी अभी उनका एक कविता संग्रह भी आया है। अजित आज़ाद देख रहे हैं, और अजित आज़ाद तो आज आप जब उनको सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो किस कैलिबर के कवि हैं। सुधांशु शेखर देख रहे हैं। आप सबको अभिनंदन और आप सबका स्वागत। और मैं कुछ ऐसा रहा है कि इस पूरे महीने मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज रही है। हालांकि ये कोई बहाना नहीं है और मैं इसको कोई बहाना नहीं मानती, और ये नहीं मानती हूँ कि आप खराब कर रहे हैं तो इसलिए उसको ये बता दें कि मेरी तबीयत नासाज थी या कुछ और हो गया था। लेकिन वाकई मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और अभी 3 दिन पहले मैंने एक इंजेक्शन लिया, तो उस इंजेक्शन के असर से वो बुखार चढ़ता है। आज मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ। कुछ रियाज नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज मैं शुरू करूं तो विद्यापति से शुरू करूं। और मैं इस तरह के धरोहर के कल को आज मैं विद्यापति गा रही हूँ, कल मैं स्नेहलता गाऊंगी। तारानंद वियोगी जी देख रहे हैं, नमस्ते तारा भाई। राजेश जौहरी जी देख रहे हैं, प्रणाम राजेश जी। और हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे अनमोल धरोहर हैं, चाहे वो सूरदास हो, मीरा हो, रहीम हो, रैदास हो, बिहारी हो, विद्यापति तो हैं ही, इन सब को हम गाएं आप, और गा करके हर रोज आपके सामने हम 10-15 मिनट प्रस्तुत करें। आपको अगर लगता है कि हाँ किन्हीं और का ला करके गा सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं, मैसेंजर पर भेज सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं कोई ट्रेन सिंगर नहीं हूँ, जो कुछ भी सीखा है सेल्फ टॉट है, और मैं उसी के बल पर आप लोगों के सामने आती हूँ। तो बस आपके सामने विद्यापति का एक गीत आपके सामने रख रही हूँ। विद्यापति के गीतों की खासियत यह है कि उसकी एक धुन होती है, एक बड़ी एक अलग सी धुन होती है। अगर कोई गा रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि विद्यापति का गीत गाया जा रहा है। और बिहार में इस तरह की परंपरा है। बिहार में जैसे कि सोहर है तो एक अलग किस्म, एक खास धुन से गाया जाता है। और हर गीत का, चैती है तो चैती एक खास धुन में गाया जाता है, कजरी एक खास धुन में गाया जाता है, होली गीत जिसे हम फगुआ कहते हैं वो एक खास धुन में गाया जाता है। और तो इस तरह से ये गीत होते हैं। मैं अभी आपके सामने वो सीधा वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। गला आज बहुत ही ख़राब है तो माफ़ कीजिएगा। विद्यापति के गीतों में जैसे मैंने कहा कि खास धुन होती है, तो जैसे उस 1-2 लाइन मैं उस खास धुन में आपको सुनाती हूँ। और ये दूसरा मैंने एक गीत जो उनका बहुत मशहूर गीत है, और उसको मैं अपने तरीके से गाने की कोशिश की है। आप लोग बताइएगा कि वो कैसा बन पड़ा है। तो जो ट्रेडिशनल तरीके से गाया जाता है वो इस तरीके से है। जैसे अगर हम ये कहें, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन ताप चुकाला हो, कौन ताप चुकाला हो, भेल जननी गे, पिया मोर बालक। दूसरा उनका बहुत कुछ जो मशहूर उनके गीत है, पदावली हैं, वो ये तो एक है ही, गंगा को लेकर के गाना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण गाना है वो मैं किसी और दिन गाऊंगी, आज नहीं गाऊंगी। वो है खेती को लेकर के, कि पार्वती कृषि कर्म के लिए उन्हें उत्साहित करती हैं और कहती हैं कि भीख मांगने से बेहतर है हम क्यों न खेती करें। और बहुत खूबसूरत वो वर्णन है। नायिकाओं के ऊपर है, मोर रे अंगन माँ चंदन केर गछिया, मोर रे अंगन माँ चंदन केर गछिया, ताहि चढ़े कुररै काग रे, ताहि चढ़े कुररै काग
मढ़ाई देबू कागा, सोने के चोंच मढ़ाई देबू कागा, जो प्रिय आवत आज रे, मोर रे अंगन मा चंदन केर गछिया। तो ये इस तरह से विद्यापति के गीत हैं जो एक खास राग में गाए जाते हैं। गीता श्री देख रही हैं, नमस्ते विभा जी, सुंदर गायन, थैंक यू गीता जी। कल्पना झा भी देख रही हैं, कह रही है वाह। राग प्रकाश इंगोले देख रहे हैं, स्वागत, सुंदर आवाज में प्रस्तुति, थैंक यू। मैं आज उनका विद्यापति का गीत इस कविता माह अप्रैल 2021 में लेकर के आई हूँ। और यहाँ मिथिलेश कुमार झा जी देख रहे हैं यूके से, नमस्ते मिथिलेश जी। और मैं इसको मैंने अपने तरीके से गाने की कोशिश की है। देखिए कैसा मैं गाती हूँ, पहली बार गा रही हूँ। ये गंगा के लिए इनकी स्तुति है और ये करें कि आपके गंगा के घाट पर आकर, आपके किनारे आकर के मुझे बहुत सुख मिल रहा है और मैं इससे अलग जा रहा हूँ तो छोड़ने की कल्पना से ही मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और ये इसके वर्णन है कि मैं आपके पैर के नहाने के लिए आप गंगा में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हे माँ, मैं आपको अपने पैर से स्पर्श कर रहा हूँ, मुझे आप क्षमा कीजिएगा। और इस तरह से ये गीत है। बड़ सुख सार पाओला तू अतिरे, बड़ सुख सार पाओला तू अतिरे, छोड़ई तनिकट नयन बाहुनी रे, छोड़ई तनिकट नयन बाहुनी रे, कर जोरी बिना माओ बिमल तरंगे, कर जोरी बिना माओ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे, बड़ सुख सार पाओला तू अतिरे, छोड़ई तनिकट नयन बाहुनी रे, की करब जप तप जोग ध्येयाने, की करब जप तप जोग ध्येयाने, जन्म कृतारथ एकहि सनाने, जन्म कृतारथ एकहि सनाने, एक अपराध क्षेमब मोर जानी, एक अपराध क्षेमब मोर जानी, परसल माया पाए तू पानी,
परसल माया पाया तू पानी, बड़ सुख सारा पाओला तू तीरे, छोड़ई तनिकट नयन बाहुनी रे। भनहि विद्यापति समझाऊं तोहे, भनहि विद्यापति समझाऊं तोहे, अंतकाल जान जोने बिसराब मोहे, अंतकाल जाने जोने बिसराब मोहे, बड़ सुख सारा पाओला तू तीरे, छोड़ई तनिकट नयन बाहुनी रे, छोड़ई तनिकट नयन बाहुनी रे, नयन बाहुनी रे, नयन बाहुनी रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना पेशेंस रखते हुए हमारे साथ आपने सुना। यहाँ इस बीच निर्जरा सरिता आ गई हैं, कहा कितना सुंदर। थैंक यू निर्जरा। वसुंधरा व्यास लिख रही हैं सुरीला गायन, थैंक यू। किशोर केशव झा हैं, कुलदीप देव हैं, सच्चिदानंद सच्चू जी हैं। इंदु बाला शंकर लिख रही हैं स्वागत दीदी, थैंक यू इंदु आपका भी। और लिख रही हैं बहुत खूब। निर्जरा सरिता हैं, क्या बात कर जोरी, बिल्कुल कर जोर करके। आलोक कुमार देख रहे हैं, संजीव झा लिख रहे हैं हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अपने सबके स्वागत। आलोक कुमार लिख रहे हैं गंगा स्तुति गायन पर प्रयोग अद्भुत। जी आलोक जी, मेरी कोशिश है कि मैं विद्यापति के गीतों को थोड़े अलग तरीके से गाने की कोशिश करूं, तो ये पहला प्रयोग है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको हम और अपने प्रयोग आपके सामने रखेंगे, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। इंदु बाला लिख रही हैं आपकी आवाज़ खास है दी, थैंक यू इंदु। सिंह डेजी देख रही हैं, ललित जी देख रहे हैं, नमस्ते ललित जी। अर्पण जामवाल लिख रही हैं नमस्कार, नमस्ते अर्पण। अरविंद दास जी देख रहे हैं, अरविंद दास जी के साथ हमने बहुत पहले समन्वय में काम किया था और वहाँ हमने सुनाया था उनको बेरी बेरी आओ से। ये मेरा बहुत खास, मेरा पसंदीदा ये गीत है विद्यापति का, और इसे मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी। शारदा सुमन लिख रही है एकदम अलग प्रयोग, और शारदा के लिए हमने कविता कोश के लिए हमने विद्यापति का एक गीत गाया था, हम नहीं आज रहा वही आंगन। तो वो गीत भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी, बिल्कुल अपने अपने उस ठेठ गीत में है, राग में है। अब ये पूरे 30 दिन है, 30 दिन में देखिए मैं कितना क्या कर पाती हूँ। आप लोग भी इसमें से कोई भी अगर आना चाहें आप हमें बताएं, हम अभी तो रूम थिएटर के पेज से आपको हम लेकर के आएंगे, और हमें अच्छा लगेगा कि हम आप किन का गीत, चाहे भवानी प्रसाद मिश्र के गीत गाना चाह रही हैं, या नागार्जुन जी की कविता पढ़ना चाह रही हैं, या फिर जिनके भी केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल जी की, जिनकी भी आप कविता पढ़ना चाह रही हैं, धरोहर के रूप में हम उन सबका स्वागत करते हैं और आप सबसे अभी अब विदा लेते हैं। पर चलते चलते अर्पण जामवाल लिख रही हैं आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है। शारदा सुमन लिख रही हैं एकदम अलग प्रयोग। हाँ शारदा, यही एक कोशिश है कि हम विद्यापति के जो प्रचलित राग हैं उन प्रचलित राग से अलग लेकर के हम एक्सप्लोर करें और विद्यापति को नए नए रागों में, नए नए धुनों में लेकर के आएँ। और काजल श्वासूरी, थैंक यू काजल। और बस मैं यहाँ से भी विदा लेती हूँ, लेकिन चलते चलते आपसे कहना चाहूँगी कि रात 8 बजे अवितोको रूम थिएटर के पेज पर लिंक हमने अपने वॉल पर दिया हुआ है, उस पोस्टर के साथ ही आप ज़रूर आइए। माधवी पठारे देखने आई हैं, थैंक यू माधवी एंड वेलकम टू यू। और उसके साथ साथ आप उस कार्यक्रम में आज के कविता माह की हमारी पहली पेशकश है, जो हमारा
कवि और कविता, इनसे कवियों से बातचीत होगी और उनकी कविताएं सुनेंगे बातचीत करते हुए। और आप सबका स्वागत है। तो चलते चलते बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और बाय मी अ कॉफ़ी। थैंक यू, बाय।